क्या हुआ? कुछ तो बोलो, कब से चुप बैठे हो? बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, बहुत ज्यादा। पता नहीं क्या समझती है यार अपने आप को। आलिया ने ना कसम खा ली है मेरे अगेंस्ट जाने की। इस टाइम पे उसे मुझे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, पता नहीं किसको क्या दिखाना चाहती है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है यार। हुआ क्या एग्जैक्टली वो बताओगे? सबसे पहले मेरे अगेंस्ट जाके उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया और फिर सबको ये प्रूव कर रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे काम नहीं करना आता। नेहा जो हमारी ग्राफिक डिजाइनर थी, मैंने उसे ऑफिस से निकाल दिया, लेकिन मैडम ने उसके घर जाके प्रेजेंटेशन बनवाई मुझसे बिना पूछे। क्या लगता है उसको कि मैं काम नहीं कर सकता या मेरे अंदर वो कैलिबर नहीं है? और सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि उसके अप्पा को भी यही लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अपनी लाइफ में, कुछ भी नहीं, मुझे आलिया के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं काम करूंगा और मैं सबको प्रूव करके दिखा दूंगा कि मैं सबसे बेटर हूं, सबको प्रूव कर दूंगा। रिलैक्स आदि, क्या फर्क पड़ता है कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं? तुम जानते हो तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, कैलिबर है, तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। तुम्हें किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो करना है खुद के लिए करो, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और ये प्रेजेंटेशन हम दोनों मिलकर बनाएंगे। ओके, थैंक यू। आदि कितने? दादी आदि ऑफिस गया है, वो प्रेजेंटेशन है ना, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था तो ऑफिस गया है वो। इन्ना काम ओए, पक्की गल है ना? ओ तो जी, क्यों बेचारी आलिया को तंग कर रहे हो? अरे खाना खाने दो ना उसको। एक काम कर देना, अपना शक दूर कर लेता हूँ, फोन कर लेता हूँ उसे। अरे पापा रहने दीजिए ना, आपको तो पता है आदि इस प्रेजेंटेशन के लिए कितना ज्यादा सीरियस है, और दिन रात इस प्रेजेंटेशन पे लगा है। आई नो उन दोनों के बीच में कुछ बहस चल रही है, पर आदि मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरी पीठ पे से ऐसे कुछ गलत नहीं करेगा। आई ट्रस्ट हिम। ये जो ट्रस्ट है ना, वो एक रिश्ते की एक नींव होती है, उसी में रिश्ता बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रिलेशनशिप जैसे शिता मेरा है ना शिता? इशिमा, पापा कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जितना भरोसा हम एक दूसरे पे करते हैं, हम पे कभी ट्रस्ट इश्यूज हो ही नहीं सकते हमारे बीच, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ रिलेशनशिप सो स्ट्रांग, है ना? Yes. ये मैं क्या कर रही हूँ? मेरा ध्यान सिर्फ उस आरुषि के मामले में ही चल रहा है। घर में क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूँ? ऐसा लग रहा है जैसे रमन के सर पे कोई तलवार लटक रही है। मुर्गन प्लीज हेल्प मी, मेरे परिवार को मेरी जरूरत है, प्लीज सब ठीक कर दीजिए मुर्गन। और ये हो गया। रोशनी, अगर तुम नहीं होती ना तो शायद मैं ये कभी नहीं कर पाता, और मेरे सर से इतना बड़ा बोझ उतर गया। हाँ, अब मुझे अच्छे से शांति से नींद आएगी रात को। थैंक यू। रोशनी, थैंक यू सो मच, सीरियसली, मतलब बहुत बड़ी। शीशा नीचे करो। जी सर। जी सर नहीं, बाहर आइए। मैडम आप भी बाहर आ जाइए। क्या हो रहा था ये? सर बस बात कर रहे थे। अरे बात करने के लिए जगह बहुत अच्छी ढूंढी है। अरे बात ही करनी थी तो मैम को किसी डिसेंट प्लेस पे ले जाता, किसी कॉफी शॉप में बैठते। ये अंधेरी रात में सुनसान सड़क पे गले मिलके कौन सी बातें कर रहे थे, हमें बताना जरा, क्या हो रहा था अंदर? सही कह रहे हैं सर आप, कहीं डिसेंट जगह चले जाते, किसी कॉफी शॉप पे। लेकिन क्या है ना, मियाँ बीवी का मन करा के एक लॉन्ग ड्राइव पे होके आते हैं,
तो बस चले गए और साइड में गाड़ी रोक के बात करने लगे। क्या वो कुछ बुराई है सर इसमें? बुराई तो कोई नहीं है, पर क्या है ना कि जितने भी रात को पकड़े जाते हैं ना, सारे शादीशुदा ही होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों शादीशुदा हैं, गाड़ी में बैठ के बस बात कर रहे थे, गले लगा लिया, इसमें बुरा क्या? पर तुम्हारे पास कोई शादीशुदा होने का प्रूफ है? सर जेब में मैरिज सर्टिफिकेट लेके कौन घूमता है? लाइसेंस है, लाइसेंस मैं दिखा देता हूँ, लेकिन बीवी का नाम नहीं होता है उस पर। अच्छा मैम, आपके पास तो होगा प्रूफ, कोई आईडी कार्ड होगा आपके पास जिसपे इनका नाम लिखा होगा। सर कौन लेके घूमता है साथ? एक मिनट, मेरे पास है सबूत। ये है सबूत। देख रहा है बलवीर, मैडम ने मंगलसूत्र नहीं डाला हुआ, पर शादी की फोटो साथ लेके घूम रही है। ये आजकल की जनरेशन ना बहुत फास्ट है। ठीक है जी, जा सकते हो आप, पर एक बात का ध्यान रखा करो, ये रात को ना मियाँ बीवी को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जमाना बहुत खराब है। बस निकल ही रहे हैं सर, कुछ जरूरी बात थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस कंपनी के ओनर की वजह से मेरी बहन ने अपनी जान दे दी। कौन था उस कंपनी का ओनर? रमन भल्ला। मैंने अपनी बहन खोई है। मेरी बहन जैसे बहुत सारे विक्टिम्स हैं जो इस तकलीफ में हैं। अगर आपकी फैमिली के साथ ऐसा होता तो शायद आप भी यही करती। इशिता जी, आपके पति अगर लोगों को इलीगली बाहर नहीं भेज रहे हैं तो फिर आपको कैसे नहीं पता उनके बिजनेस के बारे में? मुझे पता था कि आप वैसे भी अपने पति पर शक नहीं करेंगी, इसके लिए ये लेकर आई हूँ प्रूफ। थैंक गॉड तुम्हारे पास ये फोटो था, इसलिए बच गए हम। वैसे तुम ये फोटो हमेशा अपने साथ कैरी करती हो? I mean, तुम्हारे लिए तो ये लाइफ का सबसे बुरा इंसिडेंट रहा होगा। मुझे नहीं लगता तुम इसे याद करती होगी या तुम्हें याद करना चाहिए, है ना? तुमने सही कहा। मैं उस दिन की सारी फोटोज को बर्न करने वाली थी। आई डोंट नो ये कैसे रह गई। अच्छा हुआ बच गई। क्या? नहीं कुछ नहीं, मतलब अच्छा हुआ तुमने फोटो नहीं जलाई, अगर जला दी होती तो शायद हम और बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते। बस वैसे साथ में अच्छे लग रहे हैं दोनों, नहीं? अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप। आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए चोर को पकड़ने में, पर नहीं, मतलब आपको आपके पैसे मिल गए तो काम हो गया, है ना? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी हेल्प करें वरना मैं इस केस को लेके सीरियसली बता रहा हूँ कंज्यूमर कोर्ट तक जाऊंगा। ये मीका के क्रेडिट कार्ड को लेके था ना? अजीब किस्म के लोग हैं, मतलब इनको मेरी हेल्प करनी चाहिए पर ये मेरी हेल्प ही नहीं करे चोर को पकड़ने में। बैंक वालों ने तुम्हें एफआईआर करवाने को नहीं कहा? ये फ्रॉड केस है, पुलिस में जाना चाहिए तुम्हें। कहा था मैंने मीका को, पर वो गई नहीं अभी तक। डोंट वरी, देखो मेरा एक दोस्त है वो पुलिस में है, मैं अभी उससे फोन करता हूँ। आरुषि, मैंने छानबीन की है, मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारी बहन को लंदन भेजे मेरे पति का हाथ नहीं है। आपने ये बताने के लिए बुलाया मुझे यहाँ? हाँ, एक्चुअली मेरे पास एक लिस्ट है। रमन ने जिन लोगों को रिक्रूट करवाया था उन लोगों के नाम है इसमें। सी, इसमें तुम्हारी बहन का नाम नहीं है। ये झूठी लिस्ट है और आपके हस्बैंड एक झूठे इंसान हैं। उन्होंने आपको ये लिस्ट थमा दी और आप तो उन्हें ही बिलीव करेंगी ना? तुम बस करोगी आरुषि? अब मेरे हस्बैंड पे तुम इल्जाम लगाना बंद करो प्लीज।
ये मेरी भलाई है कि मैं तुम्हें पुलिस में नहीं दे रही हूँ, कि जिस तरह का तुमने बर्ताव किया है, हमें जितना परेशान किया है लंदन से लेके यहाँ तक, हमें तुम्हें एक्चुअली पुलिस के हवाले करना चाहिए। लेकिन मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारी बहन के साथ गलत हुआ है। लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं तुम पर कैसे ट्रस्ट करूँ, कि मुझे तो साफ दिख रहा है कि मेरे पति गलत नहीं है। तो हो सकता है कि वो सिग्नेचर्स तुमने की हो, आई डोंट नो। तुम लोग बना भी सकते हो गलत पेपर, क्योंकि तुम लोग के तो बहुत कनेक्शंस है, ड्रामा बहुत अच्छा कर लेते हो तुम लोग। आपको लग रहा है मैं ड्रामा कर रही हूँ? आप ये सिग्नेचर्स तो आप पहचानती होंगी ना, आपके हस्बैंड के हैं। देखिए, गलत पेपर पे साइन लेना या साइन फोर्ज करना इतना मुश्किल काम नहीं है। आज आ गई ना आप अपनी असलियत पर। मेरी फैमिली ने मुझे वार्न किया था कि मैं आपकी मदद ना लूं। आप अमीर लोग ना ऐसे ही होते हो। आपको उस दिन पता चलेगा जिस दिन आपकी फैमिली में ऐसा होगा। किसी को खोने का दर्द क्या होता है आप तब समझेंगी। तुम्हारा दर्द समझती हूँ आरुषि, लेकिन कैसे तुम्हारी मदद करूं मुझे वो समझ नहीं आ रहा। हाय। मानी जी की बेटी है आलिया। जी आइए ना प्लीज। आपा ने बताया था आप मीका चित्ती के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। उनका कार्ड गुम हो गया था। उनका कुछ कार्ड गुम हो गया था। जी 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 प्लीज बैठिए। थैंक यू। मीका चित्ती आ गई। हेलो चित्ती, ये इंस्पेक्टर शर्मा है आपके कार्ड के लिए। कैसे गुम हुई? एक्चुअली मुझे याद नहीं है अच्छे से, लेकिन आई थिंक मैं लास्ट मंथ की बैंक स्टेटमेंट दिखा दूंगी तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ओके, मुझे दिखा दीजिए एक बार। I'll just एक मिनट, आदि को बुला के लेके आती हूँ। आलिया, मुझे अभी किसी से नहीं मिलना, और वैसे भी आज मेरा प्रेजेंटेशन है, मैं सीधा ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, बट प्लीज 2 मिनट मिल लो ना। एक्चुअली वो अप्पा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, आई रियली वांट यू टू मीट हिम। चाहते चाहते 2 मिनट मिल लो प्लीज। इंस्पेक्टर शर्मा, ये है मेरे हस्बैंड आदित्य भल्ला। जितने भी रात को पकड़े जाते हैं ना, सारे शादीशुदा ही होते हैं। हाय। हाय इंस्पेक्टर, बैठिए ना प्लीज। आदि तुम भी बैठो। हाँ, वो एक्चुअली मुझे प्रेजेंटेशन के लिए जाना है तो मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। आदि प्रेजेंटेशन में टाइम है ना अभी? 2 मिनट बैठ जाइए। एग्जैक्टली, प्लीज बैठो। Please have some tea. इशमा, आपने जो पापा के रिक्रूटमेंट बिजनेस के पेपर्स मंगाए थे ना, वो ये रख दो ना प्लीज। इशमा, आपको क्या हो गया है? इशमा, अगर कोई बात है तो आप प्लीज मुझे बता सकते हो। देखो रूही, मैं तुमसे कुछ भी शेयर नहीं कर सकती इस वक्त, क्योंकि मुझे खुद को सब कुछ साफ साफ नहीं पता है। एक बार मुझे सब पता चल जाएगा, मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है इशमा, आपको जब ठीक लगे आप मुझे तब बता देना। मैं अपनी इशमा को ऐसे स्ट्रेस में नहीं देख सकती हूँ, आपको पता है ना। नहीं, आई एम फाइन, डोंट वरी। पक्का? हाँ हाँ, मैं इस मामले को भी सुलझा लूंगी। डोंट वरी।
चलो मैं आती हूँ। कैसे सुलझाऊं इस मामले को? आरुषि गलत नहीं लगती, मुझे रमन भी गलत नहीं लगते, तो फिर हो क्या रहा है आखिर यहाँ? मुरुगन प्लीज ऐसा कुछ तो मिले मुझे कि मैं रमन का इनोसेंस प्रूव कर सकूं। What? ये क्या है? मैंने ये कैसे मिस कर दिया? ये पॉसिबल कैसे? आरुषि ने जो मुझे लेटर दिया था इस पे लिखा है रमन भल्ला एंड कंपनी। रूही ने जो दिया उस पे लिखा है रमन भल्ला एंड सन्स। जाहिर सी बात है रूही ने तो सही पेपर दिया होगा मुझे। रमन भल्ला एंड सन्स हमारी कंपनी का नाम है, तो रमन भल्ला एंड कंपनी क्या है? ये माजरा क्या है? मुझे आप समझ गए हैं ना? आई होप दिस हेल्प्स। अगर मुझे इसका फोटोकॉपी मिल जाए तो थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। हाँ, नो प्रॉब्लम। आदि तुम इसकी फोटोकॉपी दे दोगे? आलिया दे देगी? आलिया तुम दे देना, जाके करवा लो ना, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ। आदि इतनी क्या चलती है तुम्हें? अप्पा के दोस्त हैं जो इतनी की हेल्प करने आए यहाँ पे, थोड़ी देर बैठ जाओ ना यहाँ पे प्लीज। मैं बैठ जाता लेकिन लेट हो रहा हूँ, प्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा थोड़ा सा। थैंक यू, बाय। आई एम सॉरी, वो ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट काम है। कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए इसकी फोटोकॉपी करा लीजिए, मुझे भी कुछ काम है, मैं आता हूँ। सुचिति, इसमें क्या क्या स्कैन करवाना है? इस इंस्पेक्टर ने अपा को बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ ना कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। आदित्य भल्ला, जी इंस्पेक्टर। कल रात को भी इसी गाड़ी में तुम थे ना वहां पे? हम मिले थे, है ना? जी। तुम्हारे साथ जो औरत थी जिसका तुम अपनी बीवी बोल रहे थे, अगर वो औरत तुम्हारी बीवी है तो आलिया कौन है? सर एक्चुअली कल मैंने आपसे झूठ बोला था। कल आप जिससे मिले थे वो मेरी दोस्त थी, और अगर मैं आपको बोलता कि वो मेरी दोस्त है तो आप हमें अरेस्ट कर लेते, राइट? मेरी ऑफिस की एक प्रेजेंटेशन है और वो मेरी हेल्प कर रही थी बस। और सर सडनली आप आ गए और एकदम से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और जो मुझे उस टाइम सही लगा मैंने बोल दिया। ट्रस्ट मी, वो सिर्फ मेरी एक दोस्त है और मैं नहीं चाहता कि मेरी दोस्त मेरी वजह से किसी ट्रबल में पड़े। हाँ, वो मेरी पत्नी नहीं है। अगर वो आपकी पत्नी नहीं है तो वो तस्वीर? सर वो तस्वीर भी सच है। हमारी पहले शादी हो चुकी है और इसके बारे में आलिया को सब कुछ पता है, आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। कैसे विश्वास कर लूं मैं तुम पे मिस्टर आदि? सर इसीलिए तो बोल रहा हूँ, आप आलिया से पूछ सकते हैं, उसको सब कुछ पता है इस बारे में। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आलिया को चीट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल के लिए मुझे मीटिंग के लिए जाना है और मैं लेट हो रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। रमन भल्ला एंड कंपनी, रमन भल्ला एंड कंपनी सही नाम है तो रमन भल्ला एंड सन्स एकदम सेम टू सेम लेटर हेड, लेकिन कोई रमन की कंपनी का नाम यूज करके फ्रॉड कर रहा है। और क्या डिफरेंस इसमें? ओ माय गॉड, लोगो सेम लोगो कॉपी करने की कोशिश की है, छोटे से डिफरेंस के साथ। और कुछ है क्या? रमन का सिग्नेचर, ये तो
अगर कंपनी गलत है, लोगो गलत है, मतलब सिग्नेचर किसी ने फोर्ज किया है। कौन कर सकता है? मुझे पता लगाना होगा जल्द से जल्द। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।